नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं 12 राशियों की सीरीज में 9वें नंबर की राशि धनु राशि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि धनु राशि वालों का क्या स्वभाव होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इनकी कमजोरियां होती हैं और इन कमजोरियों से क्या उपाय करके या क्या सावधानी बरत के हम बच सकते हैं। परंतु वीडियो पर जाने से पहले, उस टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस पर बहुत सारी ज्योतिषीय जानकारी शेयर करता रहता हूँ। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं या ज्योतिष में आपकी रुचि है तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। तो दोस्तों, धनु राशि के बारे में जानने से पहले हमको ये समझ लेना आवश्यक है कि धनु राशि अर्थात 9वें नंबर की राशि, इसका हमारी ज्योतिष ने हमको दर्शन कैसे कराया है, इसका क्या रूप हमको दिखाया है और इस राशि का भचक्र में भोग कितना होता है और इस राशि के स्वामी कौन हैं और कौन इस राशि पर आकर नीच का हो जाता है, कौन उच्च का हो जाता है और इस राशि का स्वभाव क्या है। जैसे हमारी ज्योतिष में राशियों के स्वभाव हैं चर स्थिर द्विस्वभाव, उसमें से इस राशि का स्वभाव क्या है और इस राशि का तत्व क्या है अर्थात एलिमेंट क्या है। क्योंकि जब हम इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो धनु राशि को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमको रटना नहीं पड़ेगा, हमको याद नहीं रखना पड़ेगा। इन सभी बातों को जानने से धनु राशि वालों के स्वभाव के बारे में हमको सहजता से जानकारी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है कि भचक्र में धनु राशि कितना भोग करती है। प्रत्येक राशि 30 डिग्री का भोग करती है। यहाँ पर जो ये धनु राशि है ये 240 डिग्री से लेकर 270 तक भोग करती होती है। अब इस राशि का जो हमको दर्शन हमारी ज्योतिष ने कराया है वो इस प्रकार से कराया है कि एक पुरुष के हाथ में धनुष और बाण है और वो निशाना लगा रहा है। धनुष और बाण को उसने खींचा हुआ है, निशाना लगाया हुआ है। और जब नीचे धड़ से नीचे हमारी जब नजर जाती है तो हमको एक घोड़ा दिखाई देता है। अब जो धनु राशि है इसमें हमको 3 चीज दिखाई दे रही हैं। एक धनुष बाण और दूसरा वो पुरुष जिसने अपने लक्ष्य का भेदन करने के लिए निशाना साधा हुआ है और तीसरा हमको दिखाई दे रहा है ये घोड़ा। अर्थात ये समझिए कि इस राशि में हमको 3 प्रकार के वैशिष्ट गुण दिखाए गए हैं धनु राशि वालों के। जो 9वें नंबर की राशि है उसके 3 गुणों के बारे में हमको बताया गया है, उसके दर्शन कराए गए हैं ताकि हम धनुष राशि वालों के स्वभाव को सहज में समझ सकें। क्योंकि दर्शन के माध्यम से भी हमको ज्ञान होता है। किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उससे भी हमको बहुत सहजता से ज्ञान प्राप्त होता है। दृश्य से हमको सहज में जानकारी हो जाती है। इसीलिए जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए इस धनु राशि के दर्शन हमको इस तरीके से कराए गए हैं। यहाँ पर जो धनुष और बाण हैं वो हमको संकेत दे रहे हैं कि जो धनु राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने लक्ष्य के लिए तटस्थ रहते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय होकर लगे रहते हैं। और जो धनुष है वो हमको संकेत दे रहा है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये पीछे हटकर वार करने वाले होते हैं। क्योंकि जब भी धनुष पर बाण चढ़ाया जाता है तो धनुष झुकता होता है, अपने को पीछे रस्सी को पीछे खींचा जाता है और जब उस रस्सी को छोड़ा जाता है तो वो अपने लक्ष्य पर जा पहुंचता है। तो ये धनुष और बाण का जो दर्शन हमको कराया गया है तो ये धनु राशि वालों के बारे में हमको बताया जा रहा है एक प्रकार से कि ये व्यक्ति जो होते हैं
ये बहुत सावधानी से, बहुत चतुरता से पीछे हटकर वार करने वाले होते हैं, पीछे हटकर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले व्यक्ति होते हैं। और जो हमको पुरुष दिखाया गया है, पुरुष दिखाया गया है, हमारे ऊपर जो धड़ का हिस्सा है उसका दर्शन हमको पुरुष का कराया गया धनु राशि में। ये कराया गया है इसके बल का और विवेक का, क्योंकि जो हमारी वैचारिक शक्ति होती है वो हमारी सिर में होती है और बल हमारी भुजाओं में होता है। इन दो चीज़ों का हमको दर्शन कराया गया है धनु राशि में। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो धनु राशि वाले व्यक्ति होते हैं, भुजा मतलब पराक्रम, परिश्रम की प्रतीक है, और बुद्धि, और जो सिर है वो बुद्धि, विवेक और दृश्य का, इंद्रियों का जो केंद्र स्थान है। इस प्रकार से जो धनु राशि वाले व्यक्ति होते हैं ये परिश्रमी भी होते हैं और विवेकशील भी होते हैं। यदि इनको लगता है कि अभी लक्ष्य जो हमारा है वो स्थिर नहीं है, सामने जो शिकार है इधर उधर हो रहा है, तो ये टिके भी रहते हैं, इनके पास धैर्य भी होता है, ये धैर्य धारण करते रहते हैं। निशाना लगाने वाला जो धनुर्विद्या का जो विद्वान होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, वो ये मिलता है कि वो अपने सांसों पर भी शासन कर लेता है, सांसों को भी रोक लेता है, तब वो अपने लक्ष्य का भेदन कर पाता है। तो इसी प्रकार के ये जो गुण हैं धनु राशि वालों में पाए जाते हैं। अब जो नीचे घोड़ा दिखाया गया है, ये घोड़ा क्या है? घोड़ा अर्थात स्टेमिना, ताकत सभी के पास है। हमारी साइंस ने भी जो हॉर्स पावर ली है, तो शक्तिशाली तो और भी बहुत सारे जानवर हैं, घोड़ा को ही क्यों लिया गया है? और भी तो किसी की शक्ति को हमारी साइंस ले सकती थी, लेकिन इसको घोड़ा की शक्ति को क्यों लिया? घोड़ा का ही स्टेमिना सबसे ज़्यादा क्यों माना गया है? क्योंकि अन्य जो जीव हैं उनके पास लगातार परिश्रम करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी घोड़े के पास है। घोड़ा ही एक ऐसा जीव है जो खड़े खड़े सो लेता है। उसको परिश्रम करने के बाद भी परिश्रम चाहिए। जब घोड़ा बहुत लंबी रेस करके जब आता होता है, तो घोड़े को एक साथ किसी जगह पर बांधा नहीं जाता रस्सी से, उसको खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो चलता रहे, और लंबे समय तक वो चलता ही रहता है। चलते 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 फिर आराम की मुद्रा में घोड़ा आता है। उसके पास इतना स्टेमिना है घोड़े के पास। तो धनु राशि में हमको पुरुष से नीचे घोड़ा जो दिखाया गया है वो इसीलिए दिखाया गया कि जो धनु राशि वाले होते हैं इनके पास परिश्रम करने की बहुत शक्ति होती है। धनु राशि वाले निरंतर परिश्रम करने की क्षमता रखते होते हैं, ये इनका वैशिष्ट है। घोड़े से वैशिष्ट जो लिया है उसके पैरों का वैशिष्ट लिया हुआ है हमारी ज्योतिष ने। तो इस प्रकार से हम धनु राशि में तीन चीजों को देखते हैं, धनुष बाण और मनुष्य का ऊपर का हिस्सा और घोड़े के पैर। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का। तीन जो वैशिष्ट हैं तीन चीजों के, वो इस धनु राशि वाले में पाए जाते हैं। और जो धनु राशि के जो स्वामी हैं वो कौन है? वो है देवगुरु बृहस्पति। अर्थात उनके पास अपरिमित ज्ञान है, अपरिमित मंत्रणा शक्ति है, उसके पास मार्गदर्शन की शक्ति है उसके पास, परंतु हैं धर्म के मर्यादा में चलने वाले, धर्म के अनुकूल रहकर व्यवहार करने वाले। ये धनु राशि वालों का मूल स्वभाव होता है। धनु राशि एक ऐसी राशि है इस पर कोई भी ग्रह आकर नीच नहीं होता और ना ही कोई ग्रह इस पर आकर उच्च का होता है। धनु राशि पर देवगुरु बृहस्पति ही 5 अंश से लेकर 10 अंश तक मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं, उसके बाद वो स्वराशि के हो जाते हैं। धनु राशि का जो स्वभाव है, हमारी ज्योतिष में राशियों के स्वभाव भी बताए गए हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर अर्थात चलायमान, चलते रहना, चरैवेति चरैवेति, लगातार किसी काम में लगे रहना। स्थिर से तात्पर्य ये है कि टिक कर काम करना, लगातार टिक कर काम करना, और द्विस्वभाव उन दोनों का मिश्रण। तो ये जो धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं, ये धनु राशि है, इसका स्वभाव है द्विस्वभाव स्वभाव है। इसमें दोनों प्रकार के
स्वभावों का मिश्रण है, अर्थात ये किसी काम को जल्दी भी करना जानते हैं और किसी काम को स्लो और सॉलिड तरीके से करना भी जानते हैं। इन दोनों का मिश्रण इस व्यक्ति में, धनु राशि वालों में पाया जाता है, या लेडीज है जेंट्स है। इसका जो तत्व है राशि का, वो तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि अर्थात एक प्राण शक्ति है जीव की। संसार को संचालित करने में अग्नि का बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार अन्य जो एलिमेंट हैं, उसी प्रकार एक अग्नि, अन्य एलिमेंट्स अग्नि की हेल्प से चलते हैं। यदि अग्नि नहीं होगी तो नहीं चलेंगे। जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता। अग्नि के दोनों प्रयोग हैं। अग्नि के दो प्रयोग से तात्पर्य यह है कि अग्नि पकाना भी जानती है और जलाना भी जानती है। उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में तापमान बढ़ जाता है तो ये शरीर रोगी हो जाता है, फीवर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नियंत्रित में है तो ये शरीर की हमारे को संचालित करने में हमारी सहयोग करती है। हमारे पेट में जो अग्नि होती है वो हमारे भोजन को पचाने में काम आती है, उसका मुख्य योगदान होता है मुख्य रूप से। तो ये जो है धनु राशि वालों का विवरण मैंने आपको बताया। अब हम इस धनु राशि वालों के शरीर की आकृति का विचार करते हैं। तो यदि लगन पर किसी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है तो स्वतंत्र रूप से लगन का ही आधिपत्य, लगन का ही वर्चस्व है सारा सारा। तो यहाँ पर जो ये धनु राशि वाले व्यक्ति होते हैं, ये ऊंचे लंबे कद वाले, संतुलित और सुगठित शरीर वाले होते हैं। थोड़े कान बड़े पाए जाते हैं और मस्तक भी इनका ऊंचा होता है। स्वभाव से ही इनके में शालीनता, उदारता और धार्मिकता, धर्मनिष्ठता इनके में झलकती होती है, दिखाई देती होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस राशि के मालिक हैं। अब यदि इनके स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव में ये धर्मपरायण होते हैं। धर्म में इनकी बहुत रुचि होती है। यदि कोई अशुभ ग्रह इनकी लगन पर प्रभाव ना बना रहा हो, इनकी राशि पर प्रभाव ना बना रहा हो, नवम भाव को दूषित नहीं कर रहा हो, तो ये व्यक्ति धर्मपरायण होते हैं, धर्म के ज्ञाता होते हैं, धर्म में की बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। और बुद्ध का कॉम्बिनेशन इनको मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हो जाते हैं, अध्यापक भी हो जाते हैं और दार्शनिक विचार होते हैं। फिलॉसफी इनकी बहुत अच्छी होती है। और कई बार ऐसे व्यक्ति पांडित कर्म में भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। यदि इनका बृहस्पति शुभ है तो ये व्यक्ति पांडित कर्म अर्थात जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, पूजा पाठ कराने वाले लोग हैं, वो भी धनु राशि वाले पाए जाते हैं, अर्थात धनु राशि वाले इस कर्म काम से जुड़ जाते हैं। और जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में भी कई बार ये चले जाते हैं। यदि इनके दशम भाव की स्थिति अच्छी है, गुरु के साथ में है, तो गुरु शनि का योग है, तो ये व्यक्ति न्याय व्यवस्था में भी चले जाते हैं और वहाँ पर भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उदार होते हैं। अब इनके यदि हम स्वास्थ्य के बारे में विचार करें तो इनको स्वास्थ्य इनका कैसा रहता है। धनु राशि वालों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, और रक्त विकार, ब्लड में प्रॉब्लम, इनके में ब्लड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम इनको बार बार हो जाती है। शरीर में चर्बी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे, और उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नज़ला, जुकाम, चेस्ट एलर्जी ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जब बीमारी होती है तो वो गंभीरता वाली बीमारी होती है इनको, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। धनु राशि वालों को बासी भोजन कोई भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा तेज मसाले वाला और ज़्यादा देर का बना हुआ खाना इनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन चीज़ों का इनको परहेज रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि इनकी कुंडली में बृहस्पति किसी अशुभ ग्रह के साथ नहीं बैठा है, शुभ स्थिति में है, राशि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, तो ये एक पुखराज भी किसी ज्योतिषी की, एस्ट्रोलॉजर की सजेशन से, उसकी गाइडेंस से पहन सकते हैं। और यदि इनका चंद्रमा भी अच्छा है, चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है,
शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रह द्वारा देखा जा रहा है, तो ये मोती भी पहन सकते हैं। मोती भी इनके लिए फायदेमंद रहता है। मोती और पुखराज दोनों साथ भी पहन सकते हैं। इससे गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है कुंडली में, तो बहुत अच्छा उसका फल इन लोगों को मिलता है। तो वंस अगेन आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करना ना भूलें। यदि आप आगे कोई अच्छे और टॉपिक के बारे में चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, आपको उसकी नॉलेज मिले, तो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसको शेयर तो ज़रूर कर ही दें, क्योंकि शेयर करने से अपना कुछ नहीं जाता, किसी को उसका लाभ मिलेगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।